जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बाबा की कृपा से हमारा प्रयास रहता है आपके सामने एक रोचक प्रसंग लाया जाए जो कि बाबा से ही संबंध रखता है। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी को हमने लास्ट वीडियो में भी अवगत कराया, बाबा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि किस्मत बदलने वाले बाबा, कुछ लोग महाराज जी बोल देते हैं, कुछ लोग गुरुदेव बोल देते हैं, कुछ लोग लक्ष्मण दास जी के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग हांडी वाले बाबा बोल देते हैं, बहुत से लोग तलैया वाले बाबा। और आपने साक्षात देखा होगा, आपने अगर बाबा जी की छवि चित्र अपने सामने देखी हो कभी, तो हमेशा वो कंबल में ही दिखाई देते हैं, तो बहुत से लोग उन्हें कंबल वाले बाबा भी बोल देते हैं। तो बाबा के अनेक नाम हैं, बाबा के अनेक नाम उनके भक्तों द्वारा ही दिए गए हैं, पर बाबा का असली नाम जो है वह है लक्ष्मी नारायण शर्मा। और बाबा को साक्षात हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। उनका स्वरूप ऐसा लगता है जैसे बाबा स्वयं यहाँ हमारे समक्ष बैठे हों। अभी तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा मेरे समक्ष बैठे हैं और वही बोल रहे हैं कि इस वीडियो को आपने आज भक्तों तक पहुंचाना है। तो करते हैं मित्रों शुरुआत आज का इस प्रसंग का वीडियो के माध्यम से। बात लगभग जनवरी 1955 की है। बद्री की रानी हुआ करती थी श्रीमती गिरजा देवी, वो कैंची धाम में उन्होंने एक बारी कैंची धाम का एक वाक्य सुनाती हैं अपने शब्दों में। वो उन्होंने बताया कि बाबा किस तरह से मंत्रदान किया करते थे और उन्हें कैसे पता चला कि बाबा ने उन्हें मंत्रदान किया है। ये बात उस समय की है जब साहिबा माँ आनंदमयी, जो साहिबा माँ थी वो आनंदमयी की भक्त थी, और बद्री के जो महाराजा थे राजा बजरंग बहादुर बाबा के भक्त थे। इसी कारण रानी साहिबा भी बाबा में श्रद्धा रखती थी। और रानी साहिबा के अनुसार क्या होता है हम आपको आगे ले चलते हैं। इस क्रमांक में बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। उन्होंने कहा अपने शब्दों में, उनके शब्दों में हम लोग बात करेंगे। उन्होंने कहा बात जनवरी 1955 की है। मेरे पति उस समय शिमला में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 4 जनवरी को वो बीमार पड़ गए। बहुत तेज बुखार हो गया था उन्हें, डॉक्टरी इलाज बेअसर हो गया था। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि शायद स्वस्थ ना हो पाएँ। शिमला में लगातार 1 सप्ताह से बर्फ़ भी गिर रही थी, इसलिए भीषण ठंड थी। इसी बीच क्या होता है साथियों, सुनना, पूरा प्रसंग सुनना, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, क्योंकि हम लोग बीच में स्किप कर जाते हैं तो जो बातें होती हैं वो छूट जाती हैं। इसी बीच क्या होता है, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उनको कुछ गंभीर परामर्श के लिए दिल्ली बुलाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आपको दिल्ली आना है, परंतु उनको चिंता हो रही थी। वो दोनों तनावग्रस्त थे कि कैसे क्या होगा। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उन्हें किसी खास काम के दिल्ली बुलाया था। राजा साहब इसी हालत में दिल्ली जाने की जिद कर रहे थे, जबकि वो इस हालत में नहीं थे कि दिल्ली जा सकें। 5 जनवरी की रात में राजा साहब को बहुत तेज बुखार आ गया और वो बेहोश से पड़े हुए थे। उनका शयन कक्ष बहुत बड़ा था। दोनों की पलंगों के बीच में एक टेबल लैंप, एक पैड और कलम रखे हुए थे। बाहर निकलने के लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा भी था, जिसके आधे भाग में शीशा लगा हुआ था। दरवाज़ा भीतर से बंद था। देखिए, दरवाज़ा भीतर से बंद था, आधे दरवाजे में शीशा लगा हुआ था। और होता क्या है, सुनते रहिएगा। करीब आधी रात में क्या होता है, जब वो कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी मनुष्य होता है, वो आधी रात के समय में ऐसे सोया होता है कि उसको कुछ पता नहीं होता वो कहाँ सोया हुआ है। जब वो बताती हैं कि जब वो अर्ध सुप्तावस्था में थी, तभी देखा कि एक छाया कमरे के दरवाजे के अंदर से शयन कक्ष में प्रवेश कर रही है। वो देखती हैं कि एक छाया उस कमरे में, जो कि अंदर से बंद है, एक छाया कमरे में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे उनके पलंग के पास पहुंच गई। वो छाया जैसे पलंग के पास पहुंच गई तो उस छाया को उनको सुनाई देता है कि वो छाया कुछ
मंत्र बोल रही है और उस मंत्र को बोलते बोलते उन्होंने उस मंत्र को लगभग 7 बार दोहराया। जबकि वो अर्ध चेतना में थी, वो सही से समझ नहीं पा रही थी कि हो रहा है। वो कहती हैं कि मैं स्वप्न सी अर्ध चेतना की अवस्था में पड़े पड़े सब कुछ सुन रही थी। छाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मतलब कि उन्हें बोला कि भूलना मत, जो ये मैंने मंत्र दोहराए हैं इन्हें तुम्हें भूलना नहीं है। एक माला सुबह और एक माला शाम को अवश्य जपना, तेरा पति ठीक हो जाएगा। परंतु चूंकि मैं अर्ध चेतना में थी, वो कहती हैं कि मैं अर्ध चेतना में थी, इसलिए उस छाया का विश्वास नहीं हो पाया कि मुझे यह सब याद रहेगा क्या नहीं। तब उस छाया ने मुझे उठाकर बैठा दिया। मैं अर्ध चेतना में थी तो पुनः लेट गई। छाया ने फिर मुझे उठाया और उठाकर फिर दोबारा से बैठा दिया। मैं फिर दोबारा लेट गई। फिर छाया ने मुझे तीसरी बार उठाया और बैठा दिया और 2 मंत्र कहे। जब छाया को लगा कि ये बार बार सोने ही जा रही है तो उस छाया ने उस मेज पर से कागज़ और पेन उठाकर पकड़ाया कि ले, इसमें लिख ले। मैंने छाया के आदेशानुसार मंत्र लिख लिए। फिर छाया की ओर देखती रही। थी मैं अर्ध चेतना में ही और रजाई ओढ़कर लेट गई। छाया धीरे धीरे बंद दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही मुड़कर मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरी और उस छाया ने मेरी ओर देखा और वो अंतर्धान हो गई। मैंने शीशे के पार से छनकर आ रही हल्की सी रोशनी में देखा कि मुस्कुराती हुई छाया रूप में स्वयं बाबा जी महाराज थे, जो अक्सर बद्री और शिमला आकर राजा साहब को दर्शन देते थे। मैं पुनः घोर निद्रा में डूब गई। जब भोर हुई मैं उठी। मैंने उठकर देखा कि मेरी कॉपी में 2 मंत्र लिखे हुए थे। मुझे रात की घटना याद आई पर विश्वास सा नहीं हुआ। कुछ समय बाद मैंने दोनों मंत्र माँ आनंदमयी को दिखाए तो उन्होंने इसे सही ठहराया। मंत्र तो मैंने बाद में ही ग्रहण किए थे, परंतु महाराज जी की उपस्थिति मात्र से ही राजा साहब दूसरे दिन से ही अप्रत्याशित रूप से स्वस्थ होने लगे। उसके बाद तो हम कुछ समय बाद दिल्ली भी गए तो ये उनके खुद के मुखारबिंद से सारी बातें कही गई हैं, बद्री की रानी श्रीमती गिरजा देवी के द्वारा कही गई हैं। तो ऐसे थे बाबा जी महाराज के अपने भक्तों को सारे कष्ट हरने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उनके पास वो कहीं भी हो, साक्षात बताया जाता है कि वो एक जगह पे उपस्थित होते हुए 2 से 3 जगह पे भी दिखाई दिया करते थे। तो ऐसे थे हमारे बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज नीम करोली महाराज का धाम कैंची धाम जो कि नैनीताल में है और वृंदावन में भी बाबा के आश्रम है। आप कभी जाइए और श्रद्धा से जाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हम अपने प्रसंग को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज का प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा और हमारी वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। कमेंट भी करते रहें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और बाबा की कृपा से हम लोग आपके समक्ष रोज़ ऐसे ही अच्छे विचार और अच्छी प्रसंग आपके समक्ष रखते रहें। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो गुरुदेव, जय हो नीम करोली बाबा महाराज की, जय हो कंबल वाले बाबा की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।